जरूरी तो था, क्योंकि पहले था कि सब अपना अपना ग्रुप में बैठे हुए थे, हम इनके साथ बैठेंगे इनके साथ बैठेंगे, जब नंबरिंग हो गया नंबर आया उनके साथ में बैठे हुए थे। क्लास में ये स्थिति होती है क्या, और होती है तो आप क्या करते हैं सुबह जी? सबसे पहले क्लास में जाने के पहले प्रसन्न मुद्रा में प्रवेश करना चाहिए। बच्चे को वो देकर आप उनको देखिए और व्यवस्थित बने कर लीजिए कक्षा में कि बच्चे जो बैठे हैं वो व्यवस्थित हैं या नहीं, टेबल बेंच सही है कि नहीं, ये पहला काम होगा। आप उनको देखिए, आप वो देखें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अगर कुछ शरारती करते होंगे, कुछ कर रहे होंगे और उनको अगर व्यवस्थित कर देंगे, जैसे कुछ बच्चे छोटे पीछे बैठ गए बड़े आगे आ गए तो उसको देखने में परेशानी होगी बोर्ड पर से, उसको पहले व्यवस्थित कर लीजिए, उसको जो है ऊंचाई के अनुसार बैठा दीजिए बच्चे को। या जो बच्चे कमजोर लग रहे हैं, लग रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या देखने में परेशानी हो रही है, उनको आगे बैठाएं फर्स्ट उनको। और उसके बाद उनसे बताइए कि देखिए भैया हम तो आपको आए कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपसे आए हैं, सिखाने आपको नहीं आए, हमको जब सीखना चाहते हैं ना अपने से कुछ सीखने का मुझे मौका दीजिए। उनको लगेगा आचार्य को बढ़िया बहुत बोल रहे हैं। और प्रसन्न मुद्रा में जब जाएंगे तो उनको लगेगा कि आचार्य मुझे कुछ बताया है, अच्छी बात बताया। ऐसा अगर करेंगे और घर का से कार्य होगा तो बच्चे अधिक समझेंगे, उसका अच्छा परिणाम आएगा। बस इतना कहता है तो विषय को रखिए और बहुत छोटे शब्दों में रखिए। क्लास में हम गए और क्लास को हमको पढ़ाना है, इसके बारे में पहले संज्ञान हुआ देखने से, और देखने के बाद अंदर में वह बात जरूर आएगा इमोशनल का कि ये बात सही है मेरे हिसाब से या नहीं। एक बात आया है अभी जस्ट इसके पहले जहां प्रशिक्षण में मैं गया था आरपी, तो पहले आरपी क्या किए, जिस स्थिति में जैसे था बोले कि आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर मैं उसके बाद जैसे समझ आएगा। तो उनका क्या था कि जो जिस स्थिति में जहां पर 5 की संख्या है, 6 की संख्या बैठ गया है, अपना काम कर रहा है, विद्यालय का काम कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, बातचीत कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा कड़ा लगा। इसके पहले कि मैं कुछ बताता तो पहले मैंने अध्ययन किया, देखा कि इस क्लास में 60 लोगों की संख्या थी और 60 लोगों को हमको पूरे 5 सेशन में, 5 घंटे का जो सेशन है, 6 घंटे का हो गया, 6 घंटा काउंट होता है इसका, तो 6 घंटा तक हमको इनके साथ रहना है। और जब मैं इनके साथ हो जाऊंगा तो फिर पता चलेगा हमारे पास जो मटेरियल है, घंटा 2 घंटा भी नहीं चलेगा, इसके साथ मैं देर नहीं कर सकता। हमको लगा एक तरकीब, और ये तरकीब सबसे पहले होता है प्रशिक्षण में, आप कभी भी जाएंगे प्रशिक्षण करने के लिए तो आप देखेंगे हम लोग तो करके इस काम को हमको भी करवाना था। जब आप इस काम के इतर काम करना शुरू करेंगे, अलग कोई दूसरा काम, तो आप जिस काम को करने के लिए आए हैं शायद वो काम नहीं हो पाएगा, किसी भी सूरत पर नहीं होगा काम। इसलिए कि 8 व्यक्ति था, गणित वाले से विषय है, 8 व्यक्ति है, क्लास में कह दिए कि आधे इधर आधे इधर, बाकी मेरे साथ कितना जाएगा, नहीं मेरे साथ कितना जाएगा, पीछे की बात नहीं है, यही तो समझ आप ज्यादा समझ लीजिए। यही क्लास में बच्चे रहते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे कि पूरे क्लास को ज्यादा समझते हैं और ज्यादा समझा जाते हैं, और वहां पर शिक्षक क्या होता है वो भी समझ लेते हैं कि आखिर वो बच्चा है क्या, वो लर्निंग प्रोसेस उसका है क्या। जवाब पहले सुनना चाहिए कि 8 बच्चे में आधे से मिला के आधे इधर जाओ, बाकी आधे उधर जाओ, मेरे साथ कितना, सिद्धार्थ जी पहले आप पूछे थे कि आधे उधर जाओ आधे मेरे साथ, फिर आप क्वेश्चन बदल दिए। नहीं आधे इधर जाओ आधे, आप सुनने में आप लापरवाह हैं, आप सुनते नहीं हैं। जी नहीं, किसी से नहीं पूछेगा, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ, ये मैंने कहा। एक मिनट सर, मैं जवाब पहले संतुष्ट कर दूं। मेरा जवाब है शुरू से 8 में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ, यह मैं शुरू से कहा, अभी भी नहीं कह रहा हूं। कितने लोग जाएंगे, मैं इधर सुन लीजिएगा। जब आप इस पूरे बॉडी को आप देख लीजिए, इसको यहां तक छोड़ दीजिए, अब
अब बाकी को आप हिलाते रहिए क्लास में, हिला के देखिए और पूरे क्लास को बताइए उस बच्चे से कि वो बच्चा क्या कह सकता है, आपको क्या जवाब दे सकता है। एक विषय और आता है मैनेजमेंट, अमन जी बताएंगे। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब बताना। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन क्लास में हम किसी चीज का प्रबंधन कैसे करेंगे, जैसे समय मैनेज, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर कोई सिलेबस अगर कंप्लीट कराना है तो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसको मैनेजमेंट करेंगे। टाइम तो करेंगे, यस, टाइम तो जाएगा, हाँ। टाइम पर ही चलना है आपको, 40 मिनट का समय, 40 मिनट में ही प्रबंधन करना है आपको। और ये प्रबंधन सबके साथ लागू होता है। जो बच्चा होश संभाल लिया और जो धक धक बंद होता है ना, उस समय तक ये प्रबंधन साथ रहता है और रहेगा भी। जब तक हमारा प्रबंधन नहीं रहेगा, मेरा जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। लास्ट समय में क्या होता है, मेरी घंटी में जी छोड़िए ना जरा सा, हम आते हैं तो मेरा घंटी पीछे सिलेबस है, कारण जो भी रहा हो, ठीक है, उसके पीछे कारण जो भी रहा होगा, लेकिन 11th आवर में यही होता है क्या, पूरा कर प्रबंधन के अंदर जाते हैं। प्रबंधन भी बैठ करके बताती है कि भाई देख लीजिए अमन जी, क्या देख लीजिए दीपक जी, थोड़ा सा बच्चे का नहीं, ये जा करके आप क्लास में भी करते हैं और जब जगते हैं उसके इन टिल तक, सोने समय तक आपको प्रबंधन करते रहना पड़ेगा। बगैर प्रबंधन के आप नहीं चल सकते। अगर बगैर प्रबंधन के आप चलते हैं सक्सेस नहीं होगा। और जब तक आपका ध्यान नहीं रहेगा उस प्रबंधन के लिए कि मेरी जिम्मेवारी यह है, तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, एक कहावत है, निज पर शासन फिर अनुशासन ना। हम क्लास में जाएंगे 15 मिनट लेट, बच्चा क्या नहीं नोट करेगा उसको, वो लर्निंग में है। घंटी लग गई, हम वॉशरूम में हैं, ये भी प्रबंधन के अंदर है। केवल शिक्षा कर लेते हैं, केवल लर्निंग कर लेते हैं। लर्निंग में हम जाते हैं करना और सीखना, सीखना और करना। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको लैंप का आगे छोड़ दीजिए, 1 घंटा 4 घंटा पहले से लैंप जला हुआ है, तो बच्चा किसी से नहीं समझेगा, सीखेगा, वो जबरदस्ती करेगा। अगर वह छू लिया तो 4 दिन के बाद जब उसका घाव ठीक हो जाएगा, वह उसको संज्ञान हो जाएगा, 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद बड़ा हो गया, उसको कहिए कि लैंप पकड़ लो, नहीं पकड़ेगा। ये शिक्षा है, करने के बाद शिक्षा होता है। ठीक है, धोखे से ऐसा हो गया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जब तक होता है वो जागरूक रहने का काम होता है। उसमें आगे बढ़ेंगे, टॉपिक है जागरूक की। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं और वह मैं सफल नहीं हो सकता उस काम को। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती थी, सफलता एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में हम पढ़ाई करके पूरा नहीं कर सकते। आप सिलेबस, आप ये शिक्षा में सिलेबस है, चैप्टर वाइज है, सारा काम करने के लिए है। अब यह बात आकर के होती है कि आप इस विद्यालय में इस टॉपिक के आधार पर क्या क्या काम कर सकते हैं, आप अपने को कितना बेटर कर सकते हैं, कितना बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको ये होमवर्क है, अभी आपके पास कागज है, आप लिखिए, उसके बाद सारा डिटेल्स है उसके अंदर। अभी क्या है कि पीछे गया जा रहा था तो बोले कि सर इसमें इतना ही बता देना है, मुझे उसको बताना जरूरी नहीं। हमारे सभी शिक्षक समझ रहे हैं, हमको केवल आज जागृत होकर के इस काम को 6 घंटा करके जाना है। हो सकता है उसका इम्पैक्ट, हो सकता है उसका प्रभाव आपको 1% ही आया, 2% ही आया, उसको कर लेंगे। ये करने का होता है, ये प्रशिक्षण है। और इसी प्रशिक्षण में आप जरूर जागरूक हो जाते हैं कि नहीं, ये टॉपिक आया है, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा कि आप इस विद्यालय में हैं। आप अपने घंटी में जब क्लास में जाते हैं, जब समझते हैं, समझाते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं इस टॉपिक के माध्यम से, उसको आपको 5 पॉइंट में लिखना है। और 5 लोग या 4 लोग बैठे हैं, डिफरेंट तो जरूर हो जाएगा, एक ही तो नहीं होगा। मैं अगर बताऊंगा तो 1 2 4 5 बताते बताते ही हो जाएगा, लेकिन आप 60 लोग हैं, अभी 60 में से आ जाएगा इसके कंटेंट में। ये आपको थोड़ा बताना है, अभी का काम यही है। इसके बाद से चाय आने वाली है, चाय की हमको संज्ञान रखना पड़ेगा। टीचर
वहां से सूचना मिलेगी, हम जाएंगे। आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको लिखना है 1 से 2 पॉइंट में। अगर एक एक पॉइंट में